Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर के बारे में RHEL 8 में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब भी हम अपने शेल प्रॉम्प्ट से किसी भी कमांड को रन करते हैं तो उसका हमें जो इनपुट है वो हम देते हैं अपने कीबोर्ड से और उसका आउटपुट हमें नज़र आता है हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। लाइनक्स के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो हमारे 3 तरह की डाटा स्ट्रीम्स होते हैं। पहली होती है हमारी इनपुट स्ट्रीम, जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम को इनपुट देते हैं और वो हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड इनपुट। दूसरा हमारा होता है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, जो हमें रिजल्ट या आउटपुट शो करता है हमारे स्क्रीन के ऊपर। और तीसरा हमारा होता है स्टैंडर्ड एरर। हर प्रोसेस हमारा नंबर्ड चैनल का इस्तेमाल करता है इनपुट और आउटपुट के लिए। इसे हम फाइल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। हमारे 3 तरह के फाइल डिस्क्रिप्टर हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड इनपुट, जो हमारा कीबोर्ड से कनेक्ट होता है और वो हमारी इनपुट को रीड करता है, या हम यूज़ करते हैं वहाँ पे लेस देन सिंबल और उसका जो चैनल का जो नाम होता है वो होता है STD इन और उसका नंबर होता है 0। दूसरा होता है STD आउटपुट यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट, जो हमारा टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और हमारी आउटपुट को वो सेंड करता है हमारे स्क्रीन के ऊपर, या हम उसे किसी फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है हमारा ग्रेटर देन सिंबल और उस चैनल का नाम होता है STD आउट और उसका नंबर होता है 1। तीसरा होता है हमारा STD एरर यानी कि स्टैंडर्ड एरर। ये भी हमारा टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है और हमें आउटपुट एरर मैसेज देता है और इसके अंदर जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा 2 ग्रेटर देन सिंबल और इसके चैनल का नाम होता है STD ERR और इसका नंबर होता है 2। जैसा कि यहाँ पे मैंने टेबल के अंदर भी बताया हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए और स्टैंडर्ड एरर के लिए। रीडायरेक्शन हमारी एक CLI यूटिलिटी है लाइनक्स के अंदर, जिसकी मदद से हम अपने इनपुट को, आउटपुट को और उसके एरर की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, यानी कि उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि हमें कहाँ से इनपुट देनी है या आउटपुट सेव करनी है या हमें कहाँ पर उसका एरर सेव करना है। इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन की हेल्प से आप बता सकते हैं सिस्टम को कि कोई प्रोसेस इनपुट या आउटपुट कैसे लेगा। आप कीबोर्ड की बजाय किसी फाइल से भी इनपुट ले सकते हैं और अगर आप आउटपुट को मॉनिटर पर शो करने की बजाय अगर आप किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। रीडायरेक्शन का एक सिंपल सा काम होता है कि आप इनपुट और आउटपुट को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जहां पर भी आप उसे सेव करना चाहें वहां पर आप उसे सेव कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे तो पहला मैंने एग्जाम्पल लिया इनपुट रीडायरेक्शन का। तो यहाँ पर मैंने फाइल 1 को पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो हम कैट कमांड की यूज़ से मैंने उस फाइल को रीड किया तो उसने मुझे दिखाया कि आपकी फाइल के अंदर ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे रीडायरेक्शन सिंबल देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, कैट लेस देन फाइल नेम। तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइनक्स के अंदर अगर आप फाइल के अंदर सिंपली उसे इस तरीके से रीड करोगे तब भी आपको रिजल्ट सेम आएगा, अगर आप रीडायरेक्शन सिंबल दोगे तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पर एग्जांपल के अंदर मैंने ट्रांसलेटिंग कमांड का यूज़ किया और मैंने रिप्लेस किया आई को ए के साथ। तो यहाँ पे मेरा जो आई था वो मेरा रिप्लेस हो गया ए के साथ। दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड रीडायरेक्शन। तो स्टैंडर्ड रीडायरेक्शन के अंदर हम सिंबल यूज़ करते हैं ग्रेटर देन फाइल नेम, यानी कि जो आउटपुट आपको मॉनिटर पर नज़र आएगी तो उसको मैंने स्क्रीन पर लेने की बजाय उसको किसी फाइल के अंदर मैंने सेव कर दिया। तो कैट कमांड का हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को रीड करने के लिए, लेकिन आप कैट कमांड से किसी फाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर फाइल को क्रिएट किया, उसके बाद मैंने फाइल को रीड किया यहाँ पे।
या आप एको कमांड का यूज करके भी एक फाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूज किया ग्रेटर देन सिंबल, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 1 ग्रेटर देन सिंबल। तो चाहे तो आप ऐसे लिखोगे तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा, अगर आप 1 ग्रेटर देन लिखोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप उसी फाइल को अपेंड करना चाहते हो तो हम यहाँ पे लगाते हैं 2 बार ग्रेटर देन सिंबल देन फाइल नेम। तो जो भी आपका फाइल के अंदर कंटेंट लिखा होगा पहले से, तो जो नया कंटेंट होगा आपका उसी फाइल के नीचे यहाँ पे सेव हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर करके दिखाया। अगर आप स्टैंडर्ड एरर को किसी फाइल के अंदर सेव करना चाहते हो तो हम यूज करते हैं 2 ग्रेटर देन फाइल नेम। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर ll कमांड को एग्जीक्यूट किया, साथ में मैंने एरर सिंबल दे दिया कि अगर मेरा एरर आए तो यहाँ पर सेव हो, और अगर मेरा आउटपुट आए तो मुझे यहीं पर नजर आए। तो ये कमांड मेरी सही है, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट नजर आ गया। और जब मैंने एरर वाली फाइल को रीड किया तो उसने मुझे दिखाया कि इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और जब मैंने यहाँ पे गलत कमांड को एग्जीक्यूट किया तो इसने मुझे दिखाया कि आपकी जो एरर नाम की फाइल है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कमांड नॉट फाउंड। अगर आप अपनी एरर वाली फाइल को अपेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगाएंगे 2 देन 2 बारी ग्रेटर देन सिंबल। तो आपकी जो एरर वाली फाइल है ये अपेंड हो जाएगी, यानी कि आपकी दूसरी कमांड का जो रिजल्ट होगा वो भी सेम फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो भी सेम फाइल में सेव हो और उसका जो स्टैंडर्ड एरर आए वो भी उसी फाइल के अंदर सेव हो, तो मैंने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करी तो इसका जो आउटपुट था वो सेव हो गया मेरा ABC नाम की फाइल के अंदर। और जब मैंने गलत कमांड को एग्जीक्यूट किया तो वो भी मेरा एरर सेम फाइल के अंदर ही सेव हो गया। सेम अगर फाइल को अपेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज करेंगे 2 बार ग्रेटर देन सिंबल, यानी कि हमेशा आप याद रखिए कि अगर आपको फाइल को राइट करना है तो आप ग्रेटर देन सिंबल यूज करोगे, या अगर आप ये सिंबल यूज करोगे तो आपकी फाइल ओवरराइट भी हो जाएगी। और अगर आपको फाइल को अपेंड करना है तो आप यहाँ पे 2 बार ग्रेटर देन सिंबल यूज करोगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर आपको करके दिखाया। अगर आप चाहते हो कि आपका जो एरर है वो कहीं पर भी सेव ना हो तो हम यूज करते हैं इस कमांड का, तो आपका जो एरर होगा वो सेव नहीं होगा। तो जैसा मैंने यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट किया ll, देन मैंने एरर रीडायरेक्शन का पाथ दिया तो मेरी ll कमांड सही थी, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट नजर आ गया। लेकिन जब मैंने गलत कमांड को एग्जीक्यूट किया तो मेरी उसका जो आउटपुट था वो कहीं भी सेव नहीं होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं सिस्टम के ऊपर। ये मेरी RHEL 8 की मशीन है, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल पहले से क्रिएट करके रखी हुई है। उसके कंटेंट को रीड कर लेते हैं यूजिंग कैट कमांड, कैट स्पेस फाइल नेम एंटर। तो इसके अंदर 2 लाइन लिखी हुई हैं पहले से। अगर आप इस तरीके से इनपुट देना चाहें तो आप यहाँ पे लेस देन सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों केसेस में आपका सेम रिजल्ट आएगा। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका लाइनेक्स के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट ही यूज़ होता है। अगर आप यहाँ से इनपुट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं tr कमांड का यूज़ करके i को चेंज कर देता हूँ a के अंदर, और आपकी फाइल लेते हैं यहाँ से फाइल 1.txt, एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आ गया टुडे एज मंडे, और पहले था इसमें टुडे इज मंडे। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट का। तो पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं यूजिंग एको कमांड, एको माई नेम इज दीपक सूद, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल 2.txt के अंदर, एंटर किया। इस फाइल को रीड करते हैं यूजिंग कैट कमांड, तो आपकी एक लाइन यहाँ पे लिखी गई। अगर आप इसी फाइल को अपेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 2 बार ग्रेटर देन सिंबल। तो मैं लिखता हूँ एको लाइनेक्स इज कमांड बेस्ड, और इसको मैं सेव कर देता हूँ सेम फाइल के अंदर, फाइल 2.txt, एंटर। इस फाइल को रीड करते हैं यूजिंग कैट कमांड, और अगर आप इस फाइल को ओवरराइट करना चाहते हैं तो आप सेम कमांड यूज करोगे, एको, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा लाइनेक्स RHEL 8, और यहाँ पे मैंने यूज किया सिर्फ सिंगल ग्रेटर देन सिंबल,
देन फाइल का नाम, एंटर। कैट कमांड यूज़ की फाइल 2 के लिए, तो इसने फाइल को ओवरराइट कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कमांड टाइप करी LL, तो इसने मुझे दिखाया कि यहाँ पे आपकी 2 फाइल्स अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए कि मैं इसके एरर को किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ या किसी फाइल में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँगा LL स्पेस 2 ग्रेटर देन सिंबल, और यहाँ पे पाथ दे देते हैं रूट स्लैश, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे ही क्रिएट कर लेता हूँ उसको, error.txt नाम से, एंटर किया। तो ये कमांड बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हुई, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख गया। और अगर मैं यहाँ पे रीड करता हूँ एरर वाली फाइल को, तो आपको ये फाइल ब्लैंक दिखा रहा है। और मान लीजिए कि मैंने गलती से कमांड एग्जीक्यूट की LI, और यहाँ पे सेम पाथ दे दिया मैंने error.txt का, एंटर किया। अब यहाँ पे कुछ भी आपको आउटपुट नज़र नहीं आया, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कैट कमांड का एरर वाली फाइल को रीड करने के लिए। तो आपको ये दिखा रहा है कि कमांड ये फाउंड नहीं हुई। अगर आप किसी कमांड को चेक करना चाहते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, तो आप यूज़ करते हैं विच कमांड का, विच स्पेस, पहले मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको LL का। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि LL जब आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एग्जिस्ट करती है आपके सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ विच स्पेस LI, तो ये बता रहा है कि आपकी ये जो कमांड है ये अवेलेबल नहीं है आपके सिस्टम के अंदर। अगर आप आउटपुट को सेम फाइल के अंदर और एरर को भी सेम फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एंड देन ग्रेटर देन सिंबल। तो यहाँ पे मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ LL स्पेस एंड सिंबल ग्रेटर देन फाइल नेम मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ abcd.txt, एंटर। अब इस फाइल को रीड करते हैं यूजिंग कैट कमांड, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे गलत कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ abcd.txt, एंटर। अब सेम फाइल को रीड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आउटपुट भी सेम फाइल में सेव हो गया, लेकिन उसने उस फाइल को ओवरराइट कर दिया। अगर आप इस फाइल को अपेंड करना चाहते हैं, तो मैं सेम कमांड फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे LL एंड सिंबल ग्रेटर देन ABCD, एंटर। अब यहाँ पे LI कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ एंड सिंबल, अब यहाँ पे 2 बार ग्रेटर देन सिंबल लगाया ABCD, एंटर। अब इस फाइल को रीड करते हैं यूजिंग कैट कमांड, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि दोनों कमांड ही आपकी सेम फाइल के अंदर सेव हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आउटपुट आए तो वो आपको नज़र आए आपके स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अगर कोई एरर हो तो वो सेव ना हो, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं /dev/null का। तो मान लीजिए मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी LL स्पेस 2 ग्रेटर देन /dev/null, एंटर। तो इसमें आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आ गया और इसका एरर सेव नहीं हुआ। अगर मैं सेम कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे गलत कमांड लिख देता हूँ, एंटर, तो यहाँ पे आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई और इसका एरर भी सेव नहीं होगा। चाहे तो आप जाके देख लीजिए /dev/null, ये कोई लोकेशन ही नहीं है। तो dev/null का मतलब होता है डिवाइस, null मतलब 0, कुछ भी सेव नहीं होगा। अब मैं आपको एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ यूजिंग कैट कमांड से। तो यहाँ पे लिखता हूँ कैट, आउटपुट सेव करते हैं इसका fruits.txt फाइल के अंदर, एंटर किया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैंने मान लीजिए लिखा एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, और यहाँ पे मैंने प्रेस किया Ctrl+D, तो ये आपकी फाइल सेव होगी। इसको रीड करके देख लेते हैं, कैट स्पेस फाइल का नाम, एंटर, तो ये आपका कंटेंट सेव हो गया। अगर आप इसी फाइल के अंदर कंटेंट को अपेंड करना चाहते हो तो हम कमांड यूज़ करेंगे कैट 2 बार ग्रेटर देन सिंबल, सेम फाइल का नाम, एंटर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा बनाना,
ड्रैगन, कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। फिर से फाइल को रीड करते हैं यूजिंग कैट कमांड, कैट स्पेस फाइल नेम, एंटर। तो ये आपका सारा कुछ सेम फाइल के अंदर ही सेव हो गया। अब मान लीजिए आप इस फाइल को सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ABCD में। तो हम यहाँ पे एक कमांड यूज़ करते हैं, सॉर्ट स्पेस फाइल का नाम, एंटर। तो ये आ गया आपका ABCDEFGH के मतलब फॉर्मेट में। तो अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हो तो हम यूज़ करते हैं सॉर्ट स्पेस -R मतलब रिवर्स ऑर्डर, फाइल का नाम, एंटर। तो ये आपका रिवर्स ऑर्डर में सेव हो गया। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के अंदर भी समझाया हुआ है सॉर्ट कमांड का। नेक्स्ट है आपका पाइपलाइन। पाइप का मतलब होता है कि आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पाइप के अंदर क्या होगा कि जो आपकी जो फर्स्ट कमांड का जो आउटपुट होगा वो आपका सेकंड कमांड का इनपुट बन जाएगा। चलो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करी, हेड स्पेस -5/etc/passwd, यानी कि मैं इस फाइल के सिर्फ ऊपर की 5 लाइनें रीड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 लाइन्स को रीड कर लिया, लेकिन अब मुझे सिर्फ नीचे की 2 लाइनें देखनी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पाइप सिंबल का और यहाँ पे लिख दूंगा टेल कमांड। इस कमांड का जो आउटपुट होगा वो इस कमांड का बन जाएगा इनपुट। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सिस्टम के ऊपर। ये मेरी RHEL 8 की मशीन है। तो मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, कैट स्पेस /etc/passwd, एंटर। तो इसने पूरी फाइल को रीड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में से सिर्फ रीड हो ऊपर की 5 लाइनें, और उन 5 लाइनों में से मैं नीचे की 2 लाइनों को रीड करना चाहता हूँ। तो हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, cat/etc/passwd, पाइप सिंबल, हेड, देन पाइप सिंबल, टेल -2, एंटर। तो इसने पहले cat/etc/passwd फाइल को रीड किया, उसके बाद उसने उसकी 10 लाइनों को रीड किया और उसने मुझे उसमें से लास्ट की 2 लाइनों को दिखा दिया। यहाँ पे देखिए, तो पहले मैं हेड वाली लाइन को रीड किया। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि जब मैंने हेड कमांड को रीड किया तो उसने मुझे यहाँ पे 10 लाइनें दिखाई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। और जब मैंने पहले कमांड को एग्जीक्यूट किया तो उसने मुझे ये 2 लाइन दिखाई थी, मेल और ऑपरेटर की। ये जो आपकी लाइन है ये लास्ट की मेल और ऑपरेटर आपको यहाँ पे शो हो रहा है जब मैंने इस कंप्लीट कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं अपने पाइप सिंबल का। नेक्स्ट है हमारी टी कमांड। जब भी हम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद हमें लगानी है टी कमांड। तो जब टी कमांड एग्जीक्यूट होगी तो ये हमें स्टैंडर्ड आउटपुट भी दे देगी और उसको एक फाइल के अंदर भी सेव कर देगी। लेकिन जब हमने पहले देखा था तो स्टैंडर्ड आउटपुट का, तो या तो हमें स्टैंडर्ड आउटपुट नज़र आ रहा था अपने स्क्रीन के ऊपर, या हम उसको सेव कर पा रहे थे किसी भी फाइल के अंदर। लेकिन अगर आप दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं, यानी कि आप आउटपुट भी देखना चाहते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और आप उसके आउटपुट को किसी फाइल के अंदर भी सेव करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं टी कमांड का। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे यूज़ किया LSBL के, यानी कि लिस्ट ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस का। उसके बाद मैंने यूज़ की टी कमांड disk.txt। तो जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट हुई उसने मुझे दिखाया मेरी डिस्क के बारे में और उसे फाइल के अंदर भी सेव कर दिया। और अगर आप इसी फाइल को अपेंड करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं T-A कमांड का। टी हमेशा ही आपको कमांड के बाद लगाना है। तो पहले मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट की डेट कमांड, तो डेट का मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल गया कि आज डेट है 16 सितंबर। और उसके बाद मैंने एक और कमांड एग्जीक्यूट कर दी यूजिंग कॉलन सिंबल के, कैल यानी कि कैलेंडर के लिए, और उसको मैंने सेम फाइल के अंदर ही अपेंड कर दिया। तो जब मैंने data.txt फाइल को रीड किया तो उसने मुझे दिखाया उसके अंदर आपकी फर्स्ट कमांड यानी कि डेट कमांड का रिजल्ट भी सेव है और आपकी कैल कमांड का रिजल्ट भी सेव है। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं सिस्टम के ऊपर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करी LL, तो इसका आपको रिजल्ट यहाँ पे शो हो गया। अब मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे कमांड LL स्पेस पाइप सिंबल T
देन फाइल नेम दे देता हूँ इसको स्लैश रूट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ll.txt नाम से एंटर। तो यहाँ पे आपको आउटपुट शो होगी। अगर मैं उस लोकेशन पे जाके फाइल को रीड करता हूँ स्लैश रूट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ll.txt, तो सेम रिजल्ट आपका फाइल के अंदर भी सेव हो गया। अगर आप t कमांड का यूज़ करके फाइल को अपेंड करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करी डेट, देन पाइप सिंबल दिया, यहाँ पे लिखा t, देन फाइल नेम देते हैं यहाँ पे ab.txt दिया, स्पेस कॉलन लगाया यानी कि नेक्स्ट कमांड देते हैं यहाँ पे cal 7 2020 स्पेस पाइप सिंबल दिया t स्पेस -a फॉर अपेंड, देन फाइल नेम आपको सेम देना है ab.txt एंटर। तो आपको दोनों रिजल्ट नज़र आ गए। और अगर मैं यहाँ पे रीड करता हूँ ab.txt फाइल को तो यहाँ पे भी आपको दोनों रिजल्ट मिल रहे हैं। यानी कि आप t कमांड का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आउटपुट भी देखना है और आपको उस आउटपुट को किसी फाइल में भी सेव करना है। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।